afternoon. I am Ajay Nandan, Assistant Professor of MBA Department, IMT College of Engineering. Today we will continue lecture number 4 on supply chain and logistic management. Today's topic, process view of supply chain management. Before coming to the topic process view of supply chain management, we will discuss the remaining part of components of value chain, in which we have discussed primary activities. Now today we will discuss the support activities. Components of value chain, there are two activities, primary activities and support activities. In primary activities, there are 5 parts, and in support activity there are 4 parts. The primary activity we have discussed already. Now support activities, the role of support activities is to help make the primary activities more efficient. When you increase the efficiency of any of the 4 support activities, as I earlier said that there are 4 support activities named procurement, technology development, human resource management and infrastructure. When you increase the efficiency of any of the 4 support activities, it benefits at least one of the 5 primary activities. These support activities are generally denoted as overhead cost on a complete income statement. Support activities, जैसे शुरू में बताया, there are 4 support activities होंगे, जिसमें किसी की भी efficiency बढ़ाने पर primary activities की जो हमारी 5 activities थी, inbound activity, operations, outbound, marketing and last one sales. तो कोई ना किसी एक एक्टिविटी की एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा. तो फर्स्ट वन इज प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट कंसर्न हाउ ए कंपनी ऑब्टेन्स रॉ मटेरियल. प्रोक्योरमेंट का बेसिक ये है कि कंपनी किस तरीके से रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करती है. उसमें वही वाली चीज आ जाती है जो हमने पहले शुरू में बताया कि रॉ मटेरियल्स को गुड क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स मिनिमम कॉस्ट में हमें ऑब्टेन करना है. सेकेंड वन इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. Technology development is used at a firm's research and development R&D stage, like designing and developing manufacturing techniques and automating process. You know that हम सब जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए जो डे बाय डे टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसको उसके अंदर डेवलपमेंट हर कंपनी हर ऑर्गेनाइजेशन को करना ही होगा. तभी हम प्रेजेंट सिनारियो में सर्वाइव कर पाएंगे और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा. तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज के अंदर, इसमें हमें डे बाय डे अपडेट रहना है कि क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, किसका हमारी कंपनी में मैक्सिमम यूज किया है एट मिनिमम कॉस्ट. सेकेंड हो गया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. इसमें डिजाइनिंग में, डेवलपिंग कोई भी प्रोडक्ट है उसके पैकेजिंग में, डिजाइनिंग में कोई चेंजेज है, उसकी क्वालिटी में कैसे हम यूजिंग टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर सकते हैं. तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इज सेकेंड सपोर्ट एक्टिविटी फॉर कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू चेन. थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट. HR मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट important part of activity of value chain under support activity. It involves to hiring and retaining employees who will fulfill the firm's business strategy. ऐसे employees को hire करना, उन्हें retain करना और उन्हें motivate करना, तो जिससे हमारा बिजनेस स्ट्रेटेजी में हेल्प किया जा सकता है, उसकी डिजाइनिंग में, मार्केटिंग में और सेल ऑफ द प्रोडक्ट में. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये बात है कि अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय हायर करना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड रिटेन द एम्प्लॉयज. रिटेन द एम्प्लॉयज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर. इसके लिए हमें एम्प्लॉयज के जो भी हैं नेसेसरीज हैं उन्हें फुलफिल करना, उनसे उनके व्यूज लेना, उस पर एक्शन करना,
जिससे हमारे जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं वो रिटेन हो सके। इट इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, मान लीजिए किसी कॉलेज में गए या किसी कंपनी में गए, कंपनी के ऑफिस में, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। तो infrastructure includes company systems and the composition of its management team such as planning, accounting, finance and quality। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैनेजमेंट टीम, प्लानिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस और क्वालिटी कंट्रोल चीज़ें आती हैं। तो हमें चारों चीज़ों का सपोर्ट एक्टिविटी में ध्यान रखना होगा। प्रोक्योरमेंट का, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी चेंजेस, कोई भी एफिशिएंसी, जैसे जैसे इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्राइमरी एक्टिविटी की जो भी 5 पार्ट होंगे से किसी ना किसी एक को इफेक्ट करेगा, उसकी भी एफिशिएंसी ये बढ़ाएगा। ठीक, नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, प्रोसेस व्यू ऑफ ए सप्लाई चेन मैनेजमेंट। प्रोसेस व्यू ऑफ ए सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसमें बेसिकली 2 टाइप्स के हैं, एक साइकिल व्यू एंड सेकेंड वाली पुश एंड पुल व्यू। Tomorrow we will discuss about cycle view. There are 4 parts of cycle view, in which we can discuss 2 parts today and remaining 2 in the next lecture. So now, process view of a supply chain management. A supply chain is a process and a flow that works in order between and within the different phases of supply chain, so that a company can fulfill the demands of a customer। तो सप्लाई चेन की डेफिनेशन दे दी है थोड़ी सी। 2 methods are used in a supply chain to view how to process or perform these are। 2 मेथड जो सप्लाई चेन के हैं कि प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट आर साइकिल व्यू एंड पुश एंड पुल व्यू। साइकिल व्यू ऑफ supply chain process, second one is push and pull view। Today we will discuss only about cycle view of supply chain process। इसके अंदर क्या है, सप्लाई चेन ऑफ साइकिल व्यू में इसके अंदर मेनली 4 साइकिल्स हैं। कस्टमर ऑर्डर साइकिल, रिप्लेनिशमेंट साइकिल, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एंड प्रोक्योरमेंट साइकिल। 4 cycles are there in the cycle view of supply chain process। Out of these 4 processes, we will discuss today only customer order process and replenishment process। In the next lecture, we will discuss about manufacturing process and procurement process। First one is customer order cycle। कस्टमर ऑर्डर साइकिल में मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। बेसिकली चारों में 4 पार्ट होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस में सबसे पहला है कस्टमर अराइवल, सेकेंड वन इज कस्टमर ऑर्डर एंट्री, थर्ड वन इज कस्टमर ऑर्डर फुलफिलमेंट, फोर्थ वन इज कस्टमर ऑर्डर रिसीव। रिप्लेनिशमेंट प्रोसेस में फर्स्ट वन है रिटेल ऑर्डर ट्रिगर, सेकेंड वन इज रिटेल ऑर्डर एंट्री, थर्ड वन इज रिटेल ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड फोर्थ वन इज रिटेल ऑर्डर रिसीव। थर्ड वन इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, in which first one is order arrival, second one is production scheduling, third manufacturing and shipping, fourth one is receiving। procurement process में क्या है, पहला क्या है component order arrival, second one production scheduling, third one is manufacturing और shipping, fourth one is receiving। So today we will discuss on customer order process and replenishment process। Remaining 2 processes, manufacturing process and procurement process, we will discuss in the next lecture। Also on push and pull view process, we will discuss in next lecture। So now we come to customer order process।
customer order cycle or customer order process. Okay. First one, as I said, customer arrival. The first one is arrival of customer. So customer arrival means the arrival of a customer to the market to make a purchase of his or her choice. It is the first success of any business that if it is getting enough customers for his or her product, so the effort should be made in making the quality product. The only reason behind the exercise is to transform the customer arrival into a customer purchase. A customer can arrive through different means at the marketplace, as he can walk into a supermarket for purchase, can call a mail order, and he can use a website. Therefore, you should use all possible means for welcoming customers so that the entire door is open for the arrival of customers. For any organization, first step is arrival of कस्टमर. अराइवल ऑफ कस्टमर, अब मान लीजिए किसी भी कंपनी को अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो सबसे पहले क्या है कि कस्टमर्स आने चाहिए. कस्टमर्स आने के कई सारे तरीके हो सकते हैं. आपके सुपरमार्केट में आ सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, वेबसाइट के थ्रू कर सकता है, मेल के थ्रू कर सकता है, कैसे भी मतलब कस्टमर्स आने चाहिए. तो फर्स्ट इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस की. अराइवल ऑफ कस्टमर कैसे होगा? अराइवल ऑफ कस्टमर शुड बी इंक्रीज. जितने ज़्यादा कस्टमर्स होंगे फिर उसी हिसाब से हम क्वालिटी कंट्रोल करने में हमें मदद मिलेगी. द मेन एफर्ट शुड बी पुट अकॉर्डिंग टू द सप्लाई चेन perspective. It is the arrival of a customer and the agenda is to make possible contact between a product and a customer. And in the telemarketing center, the customer should not have to wait for too long for their orders, and the telesales representative can answer customers' queries in a way which will turn into customer orders. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन एफर्ट ये होना चाहिए कि सप्लाई चेन के अकॉर्डिंगली काम किया जाए और जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में एक पॉजिटिव कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की जाए. और जो टेली मार्केटिंग से मान लीजिए कि कस्टमर केयर पे किसी कॉल करते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए. विद इन टाइम, क्या कहते हैं, मिनिमम टाइम उससे कॉल कनेक्ट होनी चाहिए और उस पर जो क्वेरीज है उसके आंसर उसको मिल जाते हैं. जैसे हम बहुत सी बार देखते हैं, जैसे हम मान लीजिए मोबाइल कस्टमर, बहुत सी बार हमें एक घंटा भी, आधा घंटा, 1 घंटा 40 मिनट वेट करना पड़ता है. इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में उस कंपनी के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन जो भी चला रहा है उसके प्रति क्या आता है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आती है कि मतलब ये तो आधा घंटा कस्टमर को वेट करा रहे हैं, 1 घंटा वेट करा रहे हैं, फिर भी कभी 1 घंटा वेट करने के बाद भी कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रहा है. तो ये सब चीज़ों का इम्प्रूवमेंट जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, इन चीज़ों को इम्प्रूव जैसे जैसे होता रहेगा, आपके जो है कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाई होते रहेंगे और आपके प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ेगी और आप जो है आपकी कंपनी ग्रोथ की है. तो मेन एफर्ट यही होना चाहिए कि कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड एंड he or she should not wait more than enough time. Second one is customer order entry. In this phase, the crucial decision is finalized that the customer arrival successfully turns into a customer order. Customers are informing retailers that they like the product and want to purchase it. In the store market, customer loads all items and they mean to purchase empty their carts. The main aim of order entry process is to make certain that the order entry is there with the fast pace. It is fast, correct and informed to all other supply chain processes that are affected by it. सेकेंड वन क्या था, कस्टमर अराइवल, एंड थर्ड वन कस्टमर ऑर्डर एंट्री. जो भी कस्टमर आपके शॉप पे या ऑनलाइन आया तो क्या होगा, सबसे पहले आपकी विजिट करेगा शॉप या ऑनलाइन साइट्स को. विजिट करने के बाद वो एंट्री करेगा, प्रोडक्ट की एंट्री, हमें ये प्रोडक्ट लेना है. जैसे ऑफलाइन जाए किसी मार्केट में, मॉल में गए तो हमने क्या किया, कुछ प्रोडक्ट्स लिए और उसे कार्ट करते हुए चलेगा, उसका हमने बिलिंग करा ली. कस्टमर ऑर्डर, तो सबसे पहले क्या है, कस्टमर शुड कम एट योर प्लेस, वेदर इट इज सुपरमार्केट और इट इज वेबसाइट. सेकेंड कस्टमर ऑर्डर एंट्री, एंड
कस्टमर ऑर्डर जैसे हम मान लीजिए अमेजन से या फ्लिपकार्ट से या किसी चीज़ से हम कोई चीज़ परचेज कर रहे तो हम फिर क्या करते हैं, जैसे हमें मोर देन वन चीज़ें परचेज करनी है तो हम क्या करते हैं, उसको कार्ट कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद उसमें से जो चीज़ें हमें लेनी है एक बार और रिव्यू करके वो चीज़ें हम ऑर्डर कर देते हैं। तो सेकंड वन कॉस्ट कस्टमर ऑर्डर एंट्री। जैसे जनरल शॉप पे हम किसी लोकल शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एंट्री कर देते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, तो एंट्री करके वो हमको दे देते हैं। थर्ड वन कस्टमर ऑर्डर फुलफिलमेंट। एज हेड से कि जो भी कस्टमर ने ऑर्डर दिया उसका वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, जो भी ऑर्डर दिया वो उसका बिल बन के उसको उसका ऑर्डर पूरा होना चाहिए। इन दिस स्टेज आफ्टर द कस्टमर ऑर्डर एंट्री to press the next page is to fulfill the customer order by sending the customer's order to him. At a supermarket, this method is simply performed by customer purchasing the item from the retailer. However, at the mail order, when a customer places the order, this process includes getting the order from the inventory, packaging it, and shipping it to the customers, and all the information is kept up to the date. Therefore, the product is delivered to the customer at the time with the minimum cost. कस्टमर ऑर्डर फुलफिलमेंट, सुपर मार्केट में गए, हमने शॉप मतलब प्रोडक्ट कार्ड किया, उसको जाके काउंटर पर बिलिंग करा दो, वो हमें मिल जाएगा। उसमें जो है सुपर मार्केट के लोग आपकी हेल्प भी करने चाहिए। और मेल या ऑर्डर से हम करते हैं, मेल से या फ्लिपकार्ट या किसी कंपनी की वेबसाइट से ऑर्डर किया हमने, तो वो चीज़ें इन्वेंट्री के थ्रू पैकेजिंग होके आपके कस्टमर के पास तक पहुंच जाती है विद इन टाइम। इसमें ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसमें जो हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या करवा रहे हैं अपनी वेबसाइट से, तो कस्टमर को विद इन टाइम एंड मिनिमम कॉस्ट में मिलना चाहिए। ठीक है, अब लीस्ट पॉसिबल टाइम जितना भी है उसमें मिल जाना चाहिए कस्टमर को, और लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। उससे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सेल्स बढ़ेगी और कंपनी प्रॉफिट में आए। फोर्थ वन कस्टमर रिसीविंग। सुपर मार्केट में हमने बिलिंग कराया और प्रोडक्ट को हमने रिसीव किया और चले गए। ऐसे हम मेल ऑर्डर किया किसी भी साइट पे, ऑर्डर करने के बाद वहाँ से प्रोडक्ट आता है, उसे हम रिसीव कर लेते हैं। तो फोर्थ वन इज कस्टमर रिसीविंग। इन दिस फेज द कस्टमर फाइनली गेट्स हिज ऑर्डर एंड द पेमेंट इज मेड टू द सेलर विद द ओनरशिप transferring from the seller to the customer. All the information is updated regarding the purchases. When a customer purchases the product at the supermarket, he receives the product at the checkout counter. But when he orders through the mail, he receives the order and ultimately it happened as the product approach the customer. जब सुपर मार्केट से करता है प्रोडक्ट चेकआउट काउंटर से उसको मिल जाता है, और whenever जो मेल कर किसी शॉपिंग साइट से ऑर्डर किया था तो उसको घर पे या जहाँ भी वो मंगाता वहाँ पे रिसीव हो जाता है। अब हम ये हुआ कस्टमर ऑर्डर साइट, अराइवल ऑफ कस्टमर, कस्टमर ऑर्डर एंट्री, कस्टमर ऑर्डर फुलफिलमेंट, कस्टमर रिसीविंग। सेम चीज़ें जनरली हम करके देखेंगे। जैसे हम किसी लोकल मार्केट में या कहीं पे गए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सबसे पहले किस शॉप पे जाएंगे, तो कस्टमर क्या हुआ, कस्टमर का अराइवल हुआ शॉप पर, अपने ऑर्डर्स को हम लिखवाएंगे, वेदर लिखवा दें या बोल दें। ठीक है, तो सेकेंड वन हुआ कस्टमर ऑर्डर एंट्री, वो आपका ऑर्डर लिख लेगा पेपर्स पे। लोकल की बात, लोकल मार्केट ऐसे सुपर मार्केट में है, आप खुद उसे कार्ड करेंगे और जाके फिर बिलिंग काउंटर पर उसका बिल करा लेंगे। सेकेंड वन कस्टमर ऑर्डर फुलफिलमेंट, जो भी आपने ऑर्डर लिखवाया है या आपने परचेज किया वो आपको मिल जाना चाहिए। तो एक कस्टमर मिलता है या कस्टमर ऑर्डर फुलफिलमेंट। सेकेंड वन कस्टमर रिसीविंग। आफ्टर दैट वो आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है, सामान है, जो भी है, ग्रोसरी है, क्लॉथ्स है, जो भी है, आपको रिसीव हो जाता है। तो कस्टमर रिसीविंग। इन चार चीज़ों में ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं। इससे हमारा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की तरफ चलता है। नाउ नेक्स्ट साइकिल इज रिप्लेसमेंट साइकिल और रिप्लेसमेंट प्रोसेस।
In the replacement cycle stage, mostly there are many retailers exactly reached as a customer. The stage is customer order entry according to when feature, distributor and retailer both are involved in the replacement cycle in the integrated form. This cycle is made to replenish the retailer's inventory so that the future demands could be met. Whenever an inventory or supermarket is running out of stock as per its product, then the replacement cycle may be needed to refill inventory at the retailer at the lowest amount of cost so that all the products that are needed should be available at the market. There are four process of replacement cycle. साइकिल का मेन प्रोसेस इसमें क्या है, रिटेलर्स जो है एज ए कस्टमर आपके पास जाते हैं, तो इन्वेंट्री के थ्रू उनके ऑर्डर्स को इन फ्यूचर या फुलफिल करने के लिए वो आपको इस प्रोसेस का यूज करना होगा. इसके चार हैं, रिटेल ऑर्डर ट्रिगर, रिटेल ऑर्डर रिसीविंग, रिटेल ऑर्डर फुलफिलमेंट, रिटेल ऑर्डर इन्वेंट्री. लगभग सेम वैसे ही. इससे पहले क्या, रिटेल ऑर्डर ट्रिगर. द मेन पर्पज ऑफ रिटेल ऑर्डर ट्रिगर is to maximize profit because when the customer purchases an item, replenishment of the product is needed in order to meet the needs of the future, and by replacing the product time by time, economies of scale will be achieved. Here, main purpose here is to maximize profit. Replenishment of that product is needed in order to meet the needs of the future. जो future में orders है उसको जितनी भी requirement है वो पूरी करने चाहिए. And by replacing the product time by time, economics of scale will be achieved. जो भी हमें ने अपना टारगेट बनाया होगा वो अचीव हो जाएगा टाइम पर. देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट एंड बैलेंस विल बी अचीव्ड इन अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. तो शॉर्टेज नहीं होगा प्रोडक्ट जब आप एक प्रॉपर वे में जाएंगे. रिटेल ऑर्डर रिसीविंग, सेम चीज़ें, जो भी रिटेलर है वो आपको ऑर्डर देगा, उसको रिसीव करना है और अपडेट इसके अकॉर्डिंग अपडेट करके अपने इन्वेंट्री जो है प्रोडक्ट का उसको अपडेट रखना है. When the customer receives the replacement order, he must receive it and update all the information from the order placement to the flow of funds from the distributor to the retailer, and must update and display all the inventory record. जो भी inventory record है उसके अकॉर्डिंग अपडेट करें. इससे क्या होगा, फ्यूचर में हमारे जो प्रोडक्ट है इसको मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और प्रोडक्ट की शॉर्टेज नहीं होगी. रिटेल ऑर्डर फुलफिलमेंट, सेम पहले की तरह जैसे कस्टमर ऑर्डर फुलफिलमेंट होता है, सेम रिटेल ऑर्डर फुलफिलमेंट. द प्रोसेस इज आल्सो सिमिलर टू द कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस इन व्हिच द रिटेलर्स ऑर्डर एट आर फुलफिल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटर, बट द ऑर्डर ऑफ ए कस्टमर इन कंपैरिजन टू द ऑर्डर ऑफ रिटेलर टू रिप्लेसमेंट ऑर्डर इज वेरी स्मॉल बिकॉज द रिप्लेसमेंट ऑर्डर इज वेरी मच लार्ज. द रीजन फॉर फुलफिलिंग द रिटेलर ऑर्डर टू फास्ट इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट which could have occurred if the order of the customer will not have been fulfilled. जो रिटेल ऑर्डर फुलफिलमेंट होता है, एक कस्टमर ऑर्डर पर डिफरेंट, थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस ये होता है, उसका ऑर्डर जो कस्टमर का स्मॉल होता है, इनका बहुत बड़ा ऑर्डर होता है, जिससे वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनके ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकें. लास्ट में रिटेल ऑर्डर इन्वेंट्री. द स्टेज इज एक्चुअली आइडेंटिकल टू कस्टमर ऑर्डर एंट्री, but now the retailer who places an order of inventory to the distributor through different means, whether it being manually or electronically. जो रिटेल ऑर्डर है उसकी इन्वेंट्री को मेंटेन करना कंपलसरी है, वो मैनुअली हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है. मैनुअली में थोड़ा आगे से प्रॉब्लम आ सकती है, तो इलेक्ट्रॉनिकली ज़्यादा सही है इन्वेंट्री को अपडेट रखना. तो इससे हमारा क्या है, वही प्रोडक्ट की शॉर्टेज नहीं होगी, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा और प्रोडक्ट की शॉर्टेज भी नहीं. दीज आर रिप्लेसमेंट साइकिल प्रोसेस. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट कस्टमर ऑर्डर साइकिल और कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एंड रिमेनिंग व्यू पुश एंड पुल प्रोसेस. So thank you for today's lecture. We will meet in the next lecture.